हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का 16 जून 2025 को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषिर वाद्य यंत्र है। सुषिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें छिद्र हो और हवा के माध्यम से सुरीली आवाज निकाली जाती हो। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका बांसुरी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक प्रविष्टि डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। इसमें कोई टेक्स्ट या इमेज में लिंक ऐड कर दिया जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, 2024 में लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये प्रदान किया गया है शशि थरूर जी को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे बने हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और सेबी की स्थापना कब हुई है? तो आपको ध्यान रखना, वर्ष 1988 में सेबी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, एमएसएमई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 27 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगला प्रश्न है, 2029 तक भारत की अनुमानित जीडीपी कितनी होगी? तो भारत की जो जीडीपी होगी लगभग 5 ट्रिलियन होगी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये जो लागू हुआ था 101 संविधान संशोधन 2016 में लागू किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 86 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन जो संबंधित है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये वर्ष 2002 में लागू किया गया था और ये आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, असम केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो असम केसरी के नाम से जाने जाते हैं अंबिका गिरी राय चौधरी जी। ये असम के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी होगा और यही सबसे साक्षरता वाला राज्य भी है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न में आते हैं, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसे वर्ष 1981 में राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। अगले प्रश्न में आते हैं, तिमोर लेस्ते पुरस्कार किसे मिला है? तो तिमोर लेस्ते पुरस्कार जो मिला है ये द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पे करते हैं? संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट? और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।